अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। लेट्स से इसको इस तरह से देखें कि मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, लाइंस हैं, लाइन वन और दूसरी लाइन है लाइन टू। ये दो लाइंस हो गई हैं, ये लाइन टू हो गई है और ये मेरे पास आ गई लाइन वन। ठीक है, अब हमने क्या कहा, इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। मतलब वो अब इन दोनों पॉइंट का जो है, इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये है, ये वाला पॉइंट है। तो हमने क्या करना है कि हर वो लाइंस जो कि इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास होती है उसकी इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। लेट से मैं कहता हूँ इसकी इक्वेशन मैंने फाइंड करनी है। ठीक है, एक ये हो गई है। अच्छा, उसके अलावा मैं कह सकता हूँ ये भी तो इसमें से पास हो रही है तो इसकी भी फाइंड की जा सकती है। एंड लेट्स से ये भी ठीक होगी बात। तो हम क्या कर रहे हैं कि लाइन वन और लाइन टू के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से गुजरने वाली लाइंस की हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फाइंड करेंगे। ये बेसिकली हमारा इसमें टारगेट है। तो पहले जरा इसको थ्योरेटिकल देखे डिस्कस करेंगे। और मैंने जैसे अब यहाँ देखे लाइन वन और लाइन टू से ना तीन लाइनें पास करेंगे, तो आप इनफाइनाइट लाइन जो है वो लाइन वन और लाइन टू के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। ठीक है, तो दो लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसमें से इनफाइनाइट लाइन जो है वो पास हो सकती हैं। तो अब इसकी जरा थ्योरी डिस्कस करेंगे। वी कैन फाइंड अ फैमिली, वी कैन फाइंड अ फैमिली we can find a family of three family of lines through the point of intersection through the point of intersection of two non-parallel lines, line 1 एंड लाइन 2। ठीक है, वी कैन फाइंड अ फैमिली, फैमिली का मतलब क्या होगा कि बहुत सारी लाइंस होंगी। ठीक है, इनफाइनाइट लाइंस होंगी। वी कैन फाइंड अ फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन पैरेलल लाइंस। वो जो दोनों लाइंस है, लाइन वन वो नॉन पैरेलल है। ठीक है, वो पैरेलल नहीं है लाइन टू। ठीक है, और उसमें हम दोनों लाइन जो है वो लेट कर लेते हैं। लेट से लाइन वन जो है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। लाइन टू है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 फॉर अ नॉन रियल h। क्या लिखा हुआ है, फॉर अ नॉन जीरो से मतलब होगा अदर देन जीरो। नॉन जीरो क्या मतलब होगा, अदर देन जीरो। नॉन जीरो मतलब अदर देन जीरो। फॉर नॉन जीरो एच रियल एच। ठीक है, फॉर नॉन जीरो रियल एच, फॉर नॉन जीरो रियल एच कंसिडर द इक्वेशन consider the equation a1x plus b1y plus c1 plus h a2x plus b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं अगर 3 का नाम दे दूं ना, ये जो इक्वेशन होगी ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास उस इक्वेशन को शो करेगी जो कि लाइन 1 और लाइन 2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास होगी। ठीक है, दिस बीइंग अ लीनियर, हम यहां लिखेंगे दिस बीइंग अ लीनियर
being a linear equation represents a straight line for different values of h. Equation 3 represent different line. Equation 3 represents different line, thus 3 जो है is a family of lines. ठीक हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस h की जगह वैल्यूज चेंज करते रहें, 1 करें तो एक और लाइन बनेगी, 2 करेंगे तो एक और लाइन बनेगी, 3 करें तो एक और लाइन बनेगी, -4 करें तो एक और लाइन बनेगी। तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये किसी एक लाइन को शो नहीं करी, बल्कि पूरी एक फैमिली है। ठीक है, फैमिली से मतलब बहुत सारी लाइन्स हैं। आप h की वैल्यू को चेंज करते जाएं, आपके पास नई लाइन आती जाएगी। ठीक है, और ये बेसिकली ये लाइन आई कहाँ से है, ये लाइन कहाँ से आई है कि लाइन 1 और लाइन 2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से गुजरने वाली आपने कोई भी लाइन फाइंड करनी हो तो आप इसके थ्रू उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक होगी बात। अच्छा जी, अब हम करने क्या लगे हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू इसको डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल ताकि हमें आइडिया क्लियर हो सके। एग्जाम्पल है find the family of lines, find the family of lines through the point of intersection of the lines। ठीक है, हमारे पास इसमें है क्या, 2 लाइंस गिवन है, उसमें से आपने फैमिली ऑफ द लाइंस फाइंड करनी है, उनकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो लाइन में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लिखूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।